सर्प क्या यानी काल, काल रूपी सर्प मुख खोले खड़ा है और उसके अंदर कलयुग के प्रत्येक जीव का मुख गया हुआ है, कभी भी मुख बंद कर दे। उसका एक पैर है केले के छिलके ऊपर, एक पैर है कब्र में, और दोनों हाथों से संसार की वस्तुएं बटोरने में लगा है। ऐसी दशा आज के संसार के मानव की, जिसका मुख तो है काल रूपी सर्प के मुख में, एक पैर है केले के छिलके के ऊपर, दूसरा पैर है कब्र में, दोनों हाथ सिर्फ खाली हैं और उससे वो जगत की वस्तुएं बटोरने में पड़ा है। बोले ऐसे जीव का उद्धार किसमें हो? और देखो काल को उपमा किसकी दी? काल व्याल मुखग्रास। आप जंगल में कहीं खड़े हो, शेर आएगा पता चल जाएगा, हाथी आएगा पता चल जाएगा, पर जंगल के अंदर कहां छुप के सर्प आता है कोई नहीं जान पाता। वैसे ही काल क्या है? काल भी उस सर्प की तरह है, जब आता है तो आने की भनक देता नहीं, कभी भी किसी भी क्षण आ सकता है। अपन कहते हैं परीक्षित बेचारा कैसा था जिसको श्राप मिला कि 7वें दिन उसकी मृत्यु, और मैं कहता हूं परीक्षित से भाग्यशाली दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके पास ये गारंटी थी कि आज से 7 दिन के अंदर मुझे कुछ होने वाला नहीं। अपने पास कोई गारंटी है? अपने पास कोई सिक्योरिटी है? कोई स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर करा के रखा है अपन ने? नहीं करवा के रखा। अपन से अधिक क्षणिक क्षणभंगुर और कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही चित्रण मैंने बताया ना, काल रूपी सर्प के मुख में अपना मुंह घुसा हुआ है, दोनों पैर भी एक कब्र में और एक केले के छिलके में, 2 हाथ खुले हैं, उससे ही जगत की वस्तु बटोरने में पड़े हुए हैं। मुझे पता है, मैंने कहीं होमवर्क दिया था लोगों को प्रवचन में, और लिखने को कहा था कि कल लिख के आना है कागज में, यदि आज सुबह में जागा और मुझे प्रभु ने बता दिया कि आज के 24 घंटे तेरे जीवन के अंतिम 24 घंटे हैं, तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो तू करना चाहेगा? एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, एक अपने संबंधियों के लिए, एक समाज के लिए, और एक अपने ठाकुर जी के लिए। और कहते हैं दूसरे दिन जब वो व्यक्ति आए, कितने की तो आंखें लाल लाल हो गई थी, पूरी रात सोच के सो नहीं पाए थे। लोग कहने लगे जब हम लिख रहे थे तो हमारे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि आज से 5 वर्ष के बाद क्या करने वाले हैं उसकी पूरी प्लानिंग हमारे पास है। आज से 5 वर्ष के बाद मैं कौन सा प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, ये सारी प्लानिंग है। पर आज का दिन ही, आज के 24 घंटे ही मेरे जीवन के यदि आखिरी 24 घंटे हैं तो मैं क्या करूंगा, शायद ये सोचने के अंदर ही 24 घंटे निकाल देंगे। कोई प्लानिंग है? इसलिए तो कहते हैं काल रूपी सर्प से मुख में फंसे हुए कलयुग के जीव को बचने का एकमात्र कोई उपाय है तो ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। और कहते हैं हे तस्माद परम किंचन मन शुद्धै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन को शुद्ध करने का श्रीमद् भागवत से सुंदर उपाय संसार में कोई नहीं, क्योंकि अपना मन क्या है? साहित्यकार कहते हैं ये अपना मन और कुछ नहीं दर्पण है। मन क्या है? दर्पण है। और दर्पण का यह स्वभाव होता है कि दर्पण के आगे कोई भी वस्तु लाई जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखेगा, बराबर। और रोज घंटों ठाकुर जी के सामने बैठते हैं, रोज घंटे कथाओं में बैठते हैं, पर इस मन रूपी दर्पण पे ठाकुर जी का स्वरूप या कथा का प्रभाव आता है? हाँ कि ना? तो बोलो, आता है? घंटों घंटों ठाकुर जी के सामने बैठते हैं, घंटों सत्संग में बैठते हैं, मन तो दर्पण है और दर्पण का स्वभाव है उसके आगे जो भी आवे उसका प्रतिबिंब दिखा देवे। पर आज बरसों से प्रभु की सेवा में बैठ रहे हैं, प्रभु का प्रतिबिंब दर्पण में क्यों नहीं आ रहा? बरसों से कथाओं में जाके बैठते हैं, उस कथा का प्रभाव भी मन रूपी दर्पण में क्यों नहीं आ रहा? तो कहते हैं इतनी अवस्था में दर्पण में प्रतिबिंब दिखता नहीं। जैसे आप कहीं यात्रा करने ब्रज में गए, 1.5-2 महीने के बाद घर पे आए, किवाड़ खोला, विचार किया जरा अपने आप को दर्पण में देख तो लऊं। जहां दर्पण के सामने खड़े हुए, दर्पण में मुख दिखा नहीं। क्यों? इतने समय से घर बंद था, दर्पण के ऊपर धूल जमी हुई है। यदि मन रूपी दर्पण में प्रतिबिंब न दिखे, उसका एक कारण ये कि चाहे धूल जमी हो,